हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सीखे क्लासेज में। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीडी 202 का होता है, जो यूपी बीएड का होता है एग्ज़ाम, उसी का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग एक बार लाइव आइए और कमेंट कर दीजिएगा, आवाज़ क्लियर है। तो देखिए, यह चैप्टर है विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। तो आप सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा यह वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि भाषा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर आप लोग के सामने दिया गया है। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अ और ब दोनों है, अ भी सही है व्यक्तवाणी, और ब भी सही है बोलना। इसका सही उत्तर होगा दोनों, ठीक है। देखिए, यह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग केवल रिवीजन करेंगे, नीचे आंसर ही रहेगा। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि नीचे सर आंसर दिखा रहे हैं। ये क्या है, एक रिवीजन क्लास है। आइए इसके बाद हम 162 में देखते हैं। इसके पहले हम लोग दूसरा यूनिट किए हैं, उसमें क्वेश्चन 160 तक कर लिए हैं। इसमें है 161 से लेकर चालू है। देखिए, इसमें है कि छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषाओं को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य होगा जी, आप लोग के सामने ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर दिया गया 100 नंबर है, यानी शुद्धता एवं गति। ऑप्शन नंबर इसका 100 सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। तो 163 में लिखा है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। तो कौन सा होगा, आप सभी लोग को ऑप्शन सामने है। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही और नंबर, यानी ज्ञानात्मक सही है। तो देखिए, यह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। आप लोग और इसको देख कर जाते हैं तो एग्जाम में आपको एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। यह देखिए, जो हम पहले और संजय पब्लिकेशन का पढ़ रहे थे उसी का है, उसी का यह पीडीएफ फॉर्म है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो हम वहाँ पर आपको टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। अब देखिए, 164 में है स्वर वाचन में आता है। तो कौन सा आएगा जी, तो इसका सही उत्तर नीचे दिया गया है। ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी। इसका मतलब अ भी सही है, पाठ्य पुस्तक की सामग्री, ब भी सही है, कविता पाठ, और स भी सही है, गतावरण का सस्वर वाचन। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर द सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 पर चलते हैं। तो 165 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, सुनने एवं बोलने की विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों का उपलब्ध कराती है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया है यहाँ पर सभी ऑप्शन है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा उपयुक्त सभी, यानी कक्षा की स्थिति भी सही है, कक्षेतर स्थिति भी सही है, आकाशवाणी प्रसारण भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 पर चलते हैं। 166 में है कि मौखिक कौशल में ध्यान रखने की योग्य बातें हैं। तो कौन सा है बातें, देखिए ऑप्शन सब लोग सामने है। तो इसमें लिखा है कि द में इनमें से कोई नहीं, जो लिखा गया है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 167 पर चलते हैं। तो 167 में है कि भाषा में कौन कौन के रूप होते हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही है मौखिक, ब भी सही है सांकेतिक, और स भी सही है लिखित। यानी भाषा में कौन कौन रूप होते हैं, तो 3 प्रकार के भाषा के रूप होते हैं, मौखिक, सांकेतिक और लिखित, ठीक है। आप सभी लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। तो 168 में लिखा है कि बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है अ में है मौखिक, यानी अगर बोलेंगे तो मौखिक नहीं बात करेंगे, लिख के तो नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए और बहुत नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा केवल बोलेंगे, बोलने में बोल रहा है कि बोलने में, तो क्या होगा, मौखिक होगा। आइए ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 पर चलते हैं। तो 169 में लिखा है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में सबसे अधिक की क्रिया करनी पड़ती हैं। तो क्या करना पड़ती हैं, तो आप सभी को ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो ऑप्शन देखिए सभी लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, सुनने। क्या होगा, सुनना होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ।
आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 पर चलते हैं। तो इसमें है अच्छे वाचन के बिना न तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता है न ही अच्छा क्या नहीं बन सकता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, लेखक। न प्रवक्ता बन सकता है न ही लेखक बन सकता है। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसके पहले हम लोग जितने भी फर्स्ट ईयर में जो बीएड का जितने भी बुक होता है उसका रिवीजन कर लिए हैं। देखिए अभी एक बुके है उसमें क्वेश्चन केवल हम लोग पीपीटी के फॉर्म में ले लिए हैं। ठीक है, जाइए 171 में देखते हैं। का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है, किसका। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स होगा, उच्चारण तथा भाषण। उच्चारण तथा भाषण का ही तात्पर्य है बोलना। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। तो 172 नंबर में है क्वेश्चन कि लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो क्या होगी जी, सही उत्तर होगा 100 नंबर, यानी अ भी होगा। अब अ में है मात्राओं का ज्ञान, अब ब में है मात्रा लगाने का तरीका। इसका सही उत्तर होगा 100 नंबर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 नंबर पर चलते हैं। तो 173 में है कि हिंदी शिक्षण की समस्या के निराकरण हेतु करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए जी, सभी ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या होगा, द। देखिए इसका द सही है, यानी उपयुक्त सभी होगा। अ भी सही है, हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण। अब ब भी सही है, आधारभूत शब्दावली का संचयन। स भी सही है, आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 174 पर चलते हैं। देखिए 74 में लिखा गया है कि हिंदी की लिपि है। तो हिंदी की लिपि क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, हिंदी की लिपि क्या है। तो देखिए ऑप्शन में है स है, यानी देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है। अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा लो, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा लो। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। तो 175 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 175 में लिखा गया है कि हिंदी की व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है। तो क्या ध्यान रखा जाएगा, तो ऑप्शन स होगा, यानी लिंग का भी और वचन का भी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। आइए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते हैं। तो 176 नंबर में है कि प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 सही है। क्यों, उपयुक्त तीनों, यानी पढ़ना भी सही है, लिखना भी सही है, व्याकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका 10 सही है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 177 पर चलते हैं। 177 में है कि कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद उसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो सही उत्तर होगा, लिखा है 100, यानी उप इकाइयों में, अब ब में है दैनिक पाठों में। दोनों भाग में बांटा जाएगा, छोटा छोटा इकाई भी कर दिया जाएगा और उसके बाद दैनिक पाठ, यानी रोज प्रत्येक दिन एक अलग पाठ को दिया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 178 पर चलते हैं। तो 178 नंबर में है कि पाठ्य योजना में किन बातों का समावेश होना चाहिए। सभी ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इनमें से कोई नहीं। जो भी लिखा गया है इसमें से कोई नहीं सही है। देखिए लिखा है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान नहीं, ब में है पाठ का प्राप्तवक उद्देश्य नहीं, इसमें और ब दोनों नहीं, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद 179 पर चलते हैं। तो 179 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है कि 179 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तो 179 में है कि क्या है जी, बालक में अशुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, आप लोग पढ़े हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, श्री रावत तथा अग्रवाल का है। किसका है, श्री रावत तथा अग्रवाल का है। देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा लोग। इसके बाद क्वेश्चन 180 में है कि छात्रों में शुद्धता
एवं शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन किसका है? तो कथन किसका है जी? देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, तो कौन कब किसने बोले थे? तो इसका सही होगा प्रोफेसर कुप्पुस्वामी अयंगर। ठीक है, प्रोफेसर कुप्पुस्वामी अयंगर ने बोले थे। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद हम लोग 181 पर चलते हैं। तो 181 में क्वेश्चन है कि संख्यांक पाठन की पद्धति होती है। तो क्या होगा जी संख्यांक पद्धति की? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उपयुक्त सभी होगा। यानी भारतीय पद्धति भी सही है, उसके बाद रोमन पद्धति भी सही है, और में है अंग्रेजी पद्धति भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 पर चल रहे हैं। 182 में है कि भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। तो कैसे जी? तो भारतीय पद्धति में किधर से लिखते हैं? तो बाईं ओर से, बाईं ओर। किधर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। बाईं ओर से नहीं, बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 पाते हैं। तो 183 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या सबको पता है, क्या होगा? 9 होगा। और 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999 ना। अगर एक अंक की छोटी बोलेगा तो क्या बोलिएगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एक अंक की सबसे छोटी 1 होगी। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 184 पर चलते हैं। 184 में है गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है। क्या बनाता है? तो ऑप्शन सही है, व्यवहारिक एवं सफल बनाता है। क्या बनाता है? व्यवहारिक और सफल दोनों बनाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 185 पाते हैं। तो 185 में है कि लगभग 80% पिछड़े वाले छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है, यानी धीरे धीरे होता है। मंद मतलब होता है धीरे धीरे होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सभी आप लोग के सामने हैं। तो देखिए ऑप्शन लिखा है, सभी लोग आप लोग के सामने हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, बट का। किसका है? बट नहीं बोले हैं। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। देखिए 186 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिखा है अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो जाता है, विशेषतः अंक गणित, और उनकी पूर्ति कभी नहीं कर पाता है। किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथा भाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देती है। यह कथन किसका है ना? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो किसका कथन है? देखिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा। क्या होगा? ब। इसका क्या सही होगा? ब, यानी ओडेन का है। किसका है? ओडेन का है। ठीक है, देखिए नीचे आंसर दे दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा। इसके बाद 187 में है कि गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी घर का कार्य दिया जाना चाहिए। क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा अभ्यास के लिए ना। किसी भी बच्चे को हम लोग HW किस लिए देते हैं? होमवर्क, अभ्यास के लिए बनाएगा तो उसको क्या होगा? अभ्यास होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग 188 पाते हैं। तो 188 में है कि अशुद्धियाँ मापी जाती हैं। तो कैसे मापी जाएगी? ऑप्शन सही है, और एवं दोनों। भी सही है, और देखिए यहाँ पर ब होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है। अब ब भी सही है, यानी सिद्धांत संबंधी भी सही है, जोड़ एवं घटाने संबंधी भी सही है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर अ तथा स दोनों होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 पाते हैं। तो 189 में क्वेश्चन है कि निगमन विधि का उपयोग है। तो कौन सा उपयोग है? तो ऑप्शन सही है, सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग करना ही निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग
190 नंबर सवाल देखते हैं। 190 में है कि पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह क्रिया संबंधित है। तो किससे संबंधित है एक बार कमेंट कीजिए। देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा निगमन विधि। क्या होगा? निगमन। क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। ठीक है, असही है, इसका असही है। आइए 191 नंबर देखते हैं। तो 191 में है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो किस में लागू होगा? सही उत्तर होगा आगमन विधि में। किस में होगा? आगमन विधि में होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं। तो 192 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। 192 नंबर आप लोग के सामने है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या लिखा है? विश्लेषण विधि से संबंधित है। क्या होगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर स होगा ज्ञान का विखंडन। क्या होगा? ज्ञान का विखंडन सही है। देखिए आंसर नीचे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193 में कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? ऑप्शन नंबर अ सही होगा विश्लेषण विधि का करना चाहिए। ठीक है, जो भी ज्यामिति की समस्याओं को हल किया जाता है वो विश्लेषण विधि से किया जाता है। ठीक है, और टीचर को यही करना चाहिए, लागू करना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग 194 देखते हैं। तो 194 में है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकालना जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यह कथन किसका है? देखिए तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने दिखा दे रहे हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार कमेंट कीजिएगा लोग। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम इसको बता देते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए सही होगा उत्तर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा प्रोफेसर युंग का। किसका होगा? प्रोफेसर युंग का है, इसका असही है। आइए इसके बाद 195 नंबर देखते हैं। तो 195 है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है। तो किस विधि के हैं? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है 195 का। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर अ सही होगा विश्लेषण विधि में। किसमें होगा? विश्लेषण विधि में होगा। इसके बाद 196 में किस विधि में नवीन विषय की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो देखिए इसका सही उत्तर है, देखिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिखा देता है। इसका सही उत्तर दिया है, क्या होगा इसका सही उत्तर होगा स होगा, यानी आगमन विधि। कौन होगा? आगमन विधि होगा। इसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जिस शिक्षण विधि में नवीन विषय की स्थापना उपकरणों द्वारा की जाती है वह विधि कौन सा है। तो कौन सा विधि है जी? एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग। क्या होगा? सही उत्तर होगा आगमन विधि। कौन सा विधि है? आगमन, इसका सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 198 चलते हैं। तो 198 नंबर में है कि गणित विषय में अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, लिखा है सूत्र का, निगमन का, क्या होगा? सभी के लिए होगा। क्या होगा? सभी इसका सही है, यानी सूत्र में भी, नियम में भी, सिद्धांत में भी, सभी में काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आइए इसके बाद हम लोग 199 पे चलते हैं। तो 199 में कि लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है। सही उत्तर होगा लिखित कार्यों से। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी उपयुक्त सभी लिखा गया है, लेकिन सवाल देखिएगा लिखित अभ्यास कार्यों से उचित कुशलता किस प्रकार आती है। तो लिखने से ही होगा, गृह कार्य से नहीं होगा, मौखिक कार्य से नहीं होगा, उसको हम लिखेंगे तभी होगा ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर में क्वेश्चन है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसका चारों ऑप्शन दिखाते हैं। अब बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है। सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा।
क्या होगा जी? तो क्वेश्चन में लिखा था क्या, एक बताइए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ब सही है। यानी विषय का जो केंद्रीय पाठ्यक्रम वस्तु है उसको कठोर होना चाहिए। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 में आते हैं। क्या ग्लोब ने जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे जी? इसका सही उत्तर होगा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम होगा अक्षांश और समांतर रेखाएं, ये सही उत्तर होगा। यानी अ एवं ब दोनों को अक्षांश रेखाएं भी कहलाती है और समांतर रेखाएं भी कहलाती है। कौन? पूरब से पश्चिम होगा, ऐसे होता है, उसको बोला जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं भी होगा और समांतर रेखाएं भी होगा। और वहीं बोल देता कि नहीं, उत्तर से दक्षिण ओर खींचा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं देशांतर। क्या कहता है? देशांतर। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं होती है। ठीक, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 202 पाते हैं। तो लिखा है विषुवत वृत्त को हम कितना अक्षांश मानते हैं? तो कितना मानते हैं एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो कितना मानते हैं जी? तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं? 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री इसका सही है। ओके, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 203 पाते हैं। 203 में है कि जो अक्षांश विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित हुआ कहलाता है, वो क्या है? सही उत्तर होगा कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित होता है उसे कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार कमेंट सभी लोग करिएगा कि तो उत्तर में है उसे हम कहेंगे कर्क, और जो दक्षिण में होगा उससे क्या कहेंगे? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, कमेंट हम आप लोग को देखेंगे। आइए इसके बाद 204 में है कि ग्लोब पर उत्तरी या दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए चारों ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखिए ऊपर में है देशांतर। चलिए इसका राइट आंसर देशांतर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा देशांतर कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बाद हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें चारों ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई देगा। ठीक है, पहला थोड़ा एथी था, एडिटिंग था, इधर उधर हो गया है। देखिए 205 में है कि देशांतर रेखाओं को 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगेगा जी? 24 घंटा। कितना लगेगा? 24 घंटा। इसके बाद 206 में है कि विषय वर्ग के प्रकार हैं। तो विषय वर्ग के प्रकार है, आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विषय वर्ग के प्रकार कितना है? तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी बहु विषय विषय वर्ग भी सही है, मूल विषय वर्ग भी सही है, अंतर विषय वर्ग भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 207 पढ़ते हैं। 207 में है कि गणित एवं विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए। किसको देना चाहिए? ऑप्शन ब सही है। प्रथम 10 वर्ष में, 10 वर्ष में तो गणित का भी विज्ञान का भी शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, आइए इसके बाद 208 पढ़ते हैं। तो 208 में कि छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है। तो क्या शामिल किया गया है? ऑप्शन स सही है, शिल्प कला को। किसको किया गया है? शिल्प कला को। इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके बाद 209 में आते हैं। तो 209 नंबर में है कि विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है। कैसा होता है? सही उत्तर होगा ब, इन मानवीय ज्ञान एवं रुचियों के कार्य। ठीक है, मानवीय ज्ञान एवं रुचियों का कार्य। इसका राइट आंसर होगा ब। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए बस 209 ही क्वेश्चन था। तो आप सब लोग एक बार कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ मेरे वीडियो से कितना आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, आप सब लोग जरूर अपना एक कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो से कितना फ़ायदा होता है। तो देखिए इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक
आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को अगर एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले देख के जाते हैं तो आपको 100% आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सीके क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अभी किए हैं 209 को, उसी को हम अगला पार्ट इसी में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 210 में है कि एक योग नागरिक को किन किन बातों का सुरक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी अ भी सही है, यानी ऐतिहासिक परंपरा की, ब भी सही है आध्यात्मिक शक्ति की, और स भी सही है संस्कृति की सुरक्षा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 211 पाते हैं। तो 211 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है। कौन सा नहीं है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 सही होगा, अ और ब दोनों, यानी तकनीकी भी नहीं है और व्यवसायिक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 100 सही है। ठीक है, यह एक का है बीएड क्लास का रिवीजन क्लास है। तो एक बार सभी लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग आते हैं 212 पर। ठीक है, तो 212 नंबर पे क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्तर के बालकों को पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए जी, सभी लोग के सामने हैं। तो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। इसका ऑप्शन नंबर ब सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 213 पाते हैं। तो 213 नंबर में क्वेश्चन है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो विषय केंद्रित कैसा पाठ होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अ में है आंसर मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 पाते हैं। 214 नंबर में है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो कौन किसका नहीं रखा जाता है, तो ऑप्शन द है, देखिए उपयुक्त सभी का, यानी रुचियों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, आवश्यकता का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, योग्यताओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 215 पाते हैं। तो 215 में लिखा गया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो सही होगा 2 नंबर, उपयुक्त सभी, यानी क्रियाओं का भी सम्मिलित करना चाहिए, आवश्यकताओं का भी और विषयों का, सभी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लेना चाहिए, इसके अंतर्गत कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 216 पाते हैं। 216 में है कि प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, ऑप्शन 10 सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी सरल होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, अत्यधिक सरल भी होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 217 पाते हैं। तो 217 नंबर में क्वेश्चन है कि देखिए 217 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख दिए हैं। तो 217 में है कि मौखिक गणित का लाभ होता है। तो क्या लाभ होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, उपयुक्त सब, यानी अ भी सही है, समय एवं श्रम की बचत, ब भी सही है, शुद्धता का विकास, स भी सही है, मानसिक क्षमता का विकास। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 218 पाते हैं। तो 218 नंबर में लिखा गया है कि लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है। तो किसका विकास होगा, सही उत्तर होगा बुद्धिमत्ता का, यानी बुद्धि का होगा। ठीक है, लिखेंगे तो क्या सामाजिक होगा, शारीरिक होगा, क्योंकि सभी होगा, नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 219 पर देखते हैं। 219 में है कि लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए।
क्या किया जाना चाहिए? देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है। देखिए और नंबर लाल लिखा गया है, स्पष्ट एवं सुंदर दिखाई में। जो भी लिखने का काम करेंगे कैसे दिखेंगे? स्पष्ट बने, सही होना चाहिए और सुंदर लिखाई होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 220 पाते हैं। तो 220 में है कि समान से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। आप लोग के ऑप्शन सामने है, तो इसका सही उत्तर आप लोग को दिख रहा है। इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। कौन विधि? आगमन विधि में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 पाते हैं। तो 221 में लिखा है कि किस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा ब, आगमन विधि से। क्या होगा? आगमन विधि से इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 222 पाते हैं। तो 222 नंबर में क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। 222 में क्वेश्चन लिखा गया है कि जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो कौन सा विधि होगा जी? और नया नया क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसको बनाने का सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। कौन है? आगमन विधि सही है, और नंबर इसका सही है। देखिए नीचे आंसर दिया हुआ वह है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 223 पाते हैं। तो 223 में गणित शिक्षण द्वारा छात्रों को बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाएगा? देखिए ऑप्शन सही होगा, यानी और ब, यानी बुद्धिमान भी बनाया जाएगा और चतुर भी, यानी चालाक भी बनाया जाता है। आइए इसके बाद 224 पाते हैं। तो 224 नंबर में क्वेश्चन है कि दूसरे के विचारों और वितर्कों को समझाने का प्रयत्न करना सबसे संबंधी उद्देश्य होता है। तो कौन सा उद्देश्य होगा? सही होगा दृष्टिकोण से संबंधित। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 225 में है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को बांटा गया है। तो किस में बांटा गया है जी? एक बार कमेंट कीजिएगा, कितना बांटा गया है? सही उत्तर होगा 6 भागों में बांटा गया है। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 पाते हैं। तो 226 में है ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक है। क्या होगा आंसर? सही उत्तर होगा और नंबर, यानी बोध वर्ग। क्या होगा? बोध वर्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 227 में है कि मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है। तो मौखिक यानी कोई पूछेगा तो हम लोग उसका हल कहाँ निकालेंगे? कागज पर नहीं, मन में निकालेंगे। क्या? मन में। जैसे हम क्वेश्चन पूछ दिए आपसे, आपके पास कॉपी कलम कुछ भी नहीं है, मुंह से पूछे हैं, मुंह से बताना है, तो सोच के बताइएगा, मन में ही सोचिएगा। अगर वहीं हम कॉपी दे दिए, पेपर दे दिए, आप उसको बनाइए, उसका क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आप लिख के बनाइएगा। इसे इसका राइट आंसर होगा और नंबर। आइए इसके बाद 228 नंबर पाते हैं। तो 228 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है कि रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर और होगा विश्लेषण विधि का। देखिए रेखा गणित हो चाहे ज्यामिति विधि गणित हो, उसको ज्ञात करने के लिए विश्लेषण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए इसके बाद 229 पाते हैं। 229 में है कि आगमन विधि का दोष है। तो कौन सा दोष होगा जी? तो ऑप्शन ब सही दिखा रहा है, यानी बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, यही का है आगमन विधि का दोष है। इसका ब सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 230 नंबर देखते हैं। तो 230 में है कि समान से विशिष्ट की ओर का संबंध लागू होता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो आप सभी लोग इसका बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी? यानी देखिए 2 नंबर दिया है, प्रयोगात्मक विधि है। कौन सा है? प्रयोगात्मक विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 231 नंबर। तो 231 में है कि आगमन विधि उपयुक्त है तो किसके लिए? और नंबर सही है, सूत्र स्थापना के लिए। क्या किसके लिए? सूत्र स्थापना के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 232 में है कि गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन अ सही है, क्रिया केंद्रित। कैसा होना चाहिए? क्रिया केंद्रित होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम।
इसके बाद देखिए लिखा है 233 नंबर में है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। सही उत्तर होगा स यानी यानी बाल केंद्रित भी होना चाहिए और ब यानी विषय केंद्रित भी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 234 में है कि बेकन के अनुसार गणित की विज्ञान के साथ का क्या तुलना की गई है। तो क्या तुलना की गई है, इसका सही उत्तर होगा 100 नंबर है यानी अ एवं ब दोनों। अ भी सही है, विज्ञान का सिंह द्वारा कहा गया। ब सही है, विज्ञान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। विज्ञान को सिंह भी का द्वार भी कहा गया है और विज्ञान को कुंजी भी कहा गया है। सही है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 235 पाते हैं। तो 235 नंबर में है कि सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है, किसके बल पर है। देखिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए चारों ऑप्शन हैं, इसमें सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी, यानी समाज भी सही है, जीवन स्तर भी सही है, पर्यावरण भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही है। इसके बाद देखिए 236 में है। तो 236 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री के पक्ष कौन कौन से होते हैं। कौन सा हो गए जी, सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी होगा, यानी ज्ञान पक्ष भी होगा, क्रिया पक्ष भी होगा और भाव पक्ष भी होगा। सही उत्तर होगा द नंबर। इसके बाद देखिए 237 नंबर। 237 में है कि पाठ्यक्रम विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा कौन सा है। तो कौन होगा जी, सही उत्तर होगा और नंबर होगा मातृभाषा। मातृभाषा ही क्या होगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी बच्चे को उसका ज्ञान उसके मातृभाषा में सिखाना चाहिए, ये नहीं कि अब अपने भाषा में सिखाने लगे। देखिए 238 में है कि कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सही उत्तर होगा द नंबर उपयुक्त सभी, यानी रुचिपूर्ण होना चाहिए, प्रगति करने वाला चाहिए और शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 239 पाते हैं। 239 में संगीत शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी संवेगों का विकास सही है, आवाज़ का विकास भी सही है, स्व में है आध्यात्मिक विकास भी सही है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 240 नंबर दिखाते हैं। 240 में क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप में संगीत शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन कराता है। तो कौन कराता है, एक बार कमेंट कीजिएगा लोग। इसका सही उत्तर होगा 240 नंबर का ऑप्शन नंबर सही होगा अ एवं ब दोनों, यानी शिक्षा विभाग भी सही है और माध्यमिक शिक्षा परिषद भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद देखिए 241 नंबर में है। 241 में लिखा गया है कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया गया है। कितने दिया गया है, सही उत्तर होगा 3। कितना होगा, 3। आइए इसके बाद 242 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 242 में विज्ञान विषय में विषय वस्तु कितने रूप में बताए गए हैं। सही उत्तर होगा द नंबर उपयुक्त सभी, यानी अ संकेंद्रीय रूप, ब कड़ी संपर्क रूप, स संयोजक रूप। सभी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिएगा 243 में विज्ञान पाठ्यक्रम की शैली कौन सी है। तो कौन सी शैली है, एक बार सभी लोग इसका कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा क्या जी, ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी होगा। देखिए नीचे दिया गया ऑप्शन नंबर द जो सही है। अ में है कि उपकरणीय पाठ्यक्रम शैली, ब में अंतः क्रियात्मक पाठ्यक्रम शैली, स में है व्यक्तित्व पाठ्यक्रम शैली और द में है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही है। देखिए तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी लोग अगर इसका और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जीके क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।